हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर मयूर आज आपके साथ फिर से हूँ, बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। आप लोगों को मैंने एनर्जी टॉपिक के सारे वीडियोस पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइट। इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए लिख रखा है बिकॉज मैंने अभी किसी भी वीडियो में लाइट को बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताया है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप, तभी आप लाइट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गेन कर पाओगे। और ये मेरा ये वीडियो क्लास 6 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी देख सकता है, क्लास 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी देख सकता है, क्योंकि मैंने इसको इस तरह से बनाया है। मैं इसे इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि आपको बेसिक्स और कुछ हाई लेवल दोनों ही बातें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में अगर हम पहली बात करें, अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं व्हाट इज लाइट, तो लाइट याद रखिएगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैं बात करता हूं हाउ टू डिफाइन लाइट या डिफिनीशन क्या होगी लाइट की, सो द बेसिक डेफिनेशन फॉर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट की वजह से ही हमें विजन प्रॉपर्टी, विजिबिलिटी हमारी होती है। इमेजिन करिए आप, अगर आप एक रूम में बैठे हो, एक बंद रूम है जिसपे सनलाइट का कोई भी प्रेजेंस नहीं है, वहां पर अगर आपने जो एलईडीज हैं, जो सीएफएल हैं, वो आपने ऑफ कर दी, तो क्या आपको अपने आसपास की उस रूम के अंदर की चीजें दिखाई देंगी? नहीं। क्यों नहीं दिखाई देंगी? जबकि आपकी आईज में तो ऑलरेडी रोशनी है। कई लोग ये समझते हैं कि हमें आंखों में प्रेजेंट जो रोशनी है, आंखों में जो लाइट प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से चीजें दिखाई देती है, लेकिन वो चीज गलत है। हमें चीजें कैसे दिखाई देती हैं वो सुनिए। When the source of light present around us, जब हमारे आसपास कोई सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट होता है, वहां से उस सोर्स से लाइट निकलकर ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है, then objects reflect those light towards our eyes, then we are able to see those objects। तब हमें वो ऑब्जेक्ट्स इजीली दिखाई पड़ते हैं, अदरवाइज हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब वो कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए भूल जाइए कि आप ऑब्जर्वर की आईज से रेज निकाल रहे हो। आपको रेज, लाइट रेज कहां से निकालनी है? जो हमारे ऑब्जेक्ट सोर्स होते हैं। अब ऑब्जेक्ट सोर्स लाइट के बेस पर दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं हमारे ल्यूमिनस और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वर्ड का मतलब होता है those objects which carry their own light energy। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट एनर्जी होती है, those are called luminous objects and they can be seen with the help of their own light। जैसे कि सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सन को लाइट की जरूरत नहीं है देखने के लिए। या फिर एक हम बात कर सकते हैं बर्निंग कैंडल, मतलब एक कैंडल ऑलरेडी जल रही है, वो भी एक तरह से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। या फिर एक ग्लोइंग बल्ब, एक अगर बल्ब जल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस, जिनके पास खुद की लाइट एनर्जी होती है, जो खुद की लाइट एनर्जी एमिट करते हैं और ऑब्जर्वर की आईज तक पहुंचाते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, they can be seen with the help of luminous objects present beside them। जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए वो कहां पर हैं, कहां पर उनकी पोजीशन है, ये चीज देखने के लिए उनके आसपास कोई ना कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में हम काफी सारे एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, जितना भी हमारा फर्नीचर है, टेलीविजन। टेलीविजन कौन सी कंडीशन में? जब टेलीविजन ऑफ है। अगर मान लीजिए टेलीविजन ऑन कर दिया आपने, वो भी एक तरह से आपके लिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि वो भी लाइट एनर्जी एमिट करने लगेगा। सो दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट एनर्जी, those objects are called luminous objects, and those objects which do not have their own light energy, those are called non luminous। अब कई लोग इस सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वर्ल्ड में तो सिर्फ सन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास खुद की लाइट एनर्जी है, बाकी और ऑब्जेक्ट, जैसे हमने बात की ग्लोइंग बल्ब की, तो उसके पास खुद की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, खुद की लाइट एनर्जी तो है नहीं, वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यही हम बात करें बर्निंग कैंडल की, तो वहां पर भी केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपको ये देख लेना है ऑब्जेक्ट उस समय लाइट एमिट कर रहा है या नहीं, वो किस रीजन से लाइट एमिट कर रहा है उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो एक बर्निंग कैंडल हो या एक ग्लोइंग बल्ब हो, वो किसी भी सोर्स से हीट एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन जब तक वो ऑपरेटेड है, जब तक वो वर्क कर रहे हैं, जब तक वो ऑन है, बर्निंग कैंडल जब तक जली हुई है, तब तक वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें मून क्या एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो यस, अगर डे टाइम की बात करें तो मून एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो तो हमें दिख नहीं रहा है। और लेकिन अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो सन की लाइट की हेल्प से वो थोड़ी बहुत लाइट एमिट करता है, तो वो थोड़ी देर के लिए नॉन ल्यूमिनस कंसीडर किया जा सकता है। तो इस बात में हमें कोई भी हमारे मन में डाउट आता है तो हम उसे दूर कर देना है। ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट से दिख रहे हैं, भले ही वो किसी दूसरे से ले रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ये हो जाता है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइट एनर्जी, लाइट के कॉन्सेप्ट के बारे में। व्हाट इज लाइट बेसिकली इज, लाइट का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। अगर लाइट को हम एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं लाइट का नेचर जो है वो ड्यूअल है। लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर वर्ड का मतलब है इसका दो नेचर्स है, लाइट के दो नेचर्स होते हैं। पहला जो लाइट का नेचर है वो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, वेव थ्योरी। और जो लाइट का दूसरा नेचर होता है वो हम अकॉर्डिंग टू पार्टिकल कंसीडर करते हैं लाइट को, तो ये पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाता है। वेव थ्योरी दी थी मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने और पार्टिकल थ्योरी दी थी न्यूटन ने। सो इन दो थ्योरीज के अकॉर्डिंग, और ये दोनों ही थ्योरीज अपनी अपनी जगह सही हैं। अभी तक हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो ये दोनों ही थ्योरीज अपनी अपनी जगह सही आ रही हैं। लाइट के कुछ प्रोसेस हैं, जैसे कि हमारा रिफ्लेक्शन हो गया जो आपको 9th-10th में पढ़ना होता है, रिफ्रैक्शन हो गया जो आपको 9th-10th में पढ़ना होता है, डिस्पर्जन हो गया जो आपको 9th-10th में पढ़ना होता है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये लाइट के इसी नेचर से, वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किए जाते हैं जब हम लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास प्रोसेस ऐसे हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आप क्लास 11th-12th में आप पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जूल थॉमसन इफेक्ट, JTE। सो ये इफेक्ट्स जो हैं ये तभी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, तभी समझाए जा सकते हैं जब आप पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट को कंसीडर करो। आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इस वर्ड पर ज्यादा कंसंट्रेट मत करिए। आप सीनियर क्लास में आपको उसका इफेक्ट मालूम चलेगा, तभी आप ध्यान दीजिएगा। अभी मेरा टारगेट सिर्फ है लाइट के नेचर के बारे में बताना, जिससे कि जब आप बुक्स ओपन करो, कभी आप सीनियर क्लास में जाओ, एकदम से वहां पर जब आपके सामने पार्टिकल थ्योरी आए तो आपके पास एक बेस पहले से ही तैयार हो। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू प्रिपेयर योर बेस ओवर हियर, इसीलिए मैंने ये सीरीज चालू की और यही मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेसिक सारी बातें बता दूं जो आपके लेवल के हिसाब से और आपके हिसाब से ठीक है। तो लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव थ्योरी। अब वेव थ्योरी क्या है, बिकॉज वेव थ्योरी वॉज गिवन बाय मैक्सवेल। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव, मैंने बोला लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। What are electromagnetic word means? इस वर्ड का मतलब क्या है, ध्यान से सुने, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स ऐसी एनर्जी या ऐसी वेव जिस पर इलेक्ट्रिसिटी का या मैग्नेटिज्म का कोई इफेक्ट ना पड़े, विच मीन्स जो मीडियम में चलते समय मीडियम के अकॉर्डिंग अपना पाथ चेंज ना करे, जिसे चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो। मीडियम मिल जाता है तो ठीक है, मीडियम नहीं मिलता तो तब भी वो आराम से इजीली चलती रहती है। दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो आप इजीली बता सकते हो, फ्रॉम द सन लाइट एनर्जी कम्स टू अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। क्या सन से लेकर अर्थ के एटमॉस्फेयर तक कोई रास्ते में मीडियम है? कोई मीडियम नहीं है, नो पार्टिकल इज प्रेजेंट ओवर देयर। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के कुछ ऊपर तक है, वो पूरे स्पेस में नहीं फैला हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयर इज नो मीडियम इन स्पेस, बट लाइट कैन कम इजिली, विच मीन्स लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये था मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, साथ ही साथ जो इसकी स्पीड होती है 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट इतनी स्पीड से चलती है वैक्यूम में। अब अगर हम बात करते हैं पार्टिकल थ्योरी की, अकॉर्डिंग टू न्यूटन
न्यूटन ने ये कहा जो लाइट है वो एनर्जी पार्टिकल्स से बनी है, छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स हैं, उन एनर्जी पार्टिकल्स को न्यूटन ने नाम दिया फोटॉन्स, ठीक है। और हर फोटोन में जो एनर्जी होती है दैट इज एच म्यू, ये है लाइट की फ्रीक्वेंसी, और ये जो एच है ये एक कांस्टेंट है। मैं आपको ज्यादा इस पर फोकस करने के लिए नहीं कहूंगा। एच ओवर हियर इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि हमेशा फिक्स रहती है, और जो म्यू है दैट इज फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट इज मेड अप ऑफ so many large, so many number of many particles which are called photons, and these particles carry energy equals to h mu। तो ये था हमारा न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट थ्योरी। और जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या जूल थॉमसन इफेक्ट है दैट कैन बी डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी, दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स लाइट थ्योरी। तो इसीलिए हम लोग फाइनली ये डिसीजन कर लेते हैं कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। लाइट का ड्यूअल नेचर है, लाइट को कुछ प्रोसेस में एज अ वेव कंसीडर किया जाता है और कुछ प्रोसेस में लाइट को एज अ पार्टिकल कंसीडर किया जाता है। सेकेंड थिंग, अगर लाइट एक वेव है तो हमने जैसा कि आपको बताया लाइट का एक नेचर तो मैंने आपको बताया, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने कहा इसे? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। लाइट का एक और नेचर है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, व्हाट डज इट मीन? ट्रांसवर्स नेचर होने का क्या मतलब है? देखो बेटा, जब साइंटिस्ट ने वेव्स की स्टडी की तो उनको दो तरह की वेव्स मिली। जब भी जितने भी वेव्स मिली उन्हें, उनमें दो क्लासिफिकेशन किए गए। कुछ वेव्स ऐसी थी जिनमें पार्टिकल्स जो थे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और कुछ वेव्स ऐसी थी जिनमें पार्टिकल्स पैरेलल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे थे। ये दो तरह की वेव मिली। देयर आर सम वेव्स इन विच particles of the medium moves perpendicularly up and down जब वो एनर्जी पास हो, जैसे लाइट एनर्जी। जब लाइट एनर्जी किसी मीडियम में पास होती है तो मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली ऊपर नीचे मोशन करते हैं, दैट इज व्हाई इट विल कम इन द परपेंडिकुलर केस। और जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, साउंड एनर्जी, जब साउंड एनर्जी किसी मीडियम में प्रोपगेट होती है देन द पार्टिकल्स मूव इन पैरेलल डायरेक्शन, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ठीक है। ऊपर नीचे का मतलब हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, और पैरेलल का मतलब हो गया आगे पीछे, टू एंड फ्रो। तो जो हमारे ट्रांसवर्स हैं वो हमारे इस तरह की वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली मोशन करते हैं, और जिन वेव्स के पार्टिकल पैरेलल मोशन करते हैं उन्हें कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल। तो लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? ट्रांसवर्स। तो हम कह सकते हैं लाइट हैज बोथ नेचर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, एंड सेकेंड थिंग, light is transverse because the particles of the medium, when light passes through a medium, then the particles of the medium move up and down perpendicularly to the mean position। तो ये दो बातें बहुत जरूरी हैं समझना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लाइट के बारे में कि लाइट किस तरह की वेव है। एक तरफ उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहा जाएगा तो दूसरी तरफ उसे ट्रांसवर्स भी कहा जाएगा। दिस इज द लाइट एनर्जी। अब अगर हम लोग बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, एज लाइट मूव्स इन द मीडियम, रास्ते में अगर उसके लाइट के जितना भी ज्यादा डेंसर मीडियम आ जाएगा, डेंसर वर्ड का मतलब होता है मीडियम के पार्टिकल्स जितना ज्यादा क्लोज होंगे। जैसे एयर में मैंने जैसा कि बताया आपको, लाइट की जो एयर में स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर वही स्पीड हम वाटर में बात करें तो वाटर में यही जो स्पीड होगी एयर की स्पीड के कंपैरिजन में लेस हो जाएगी, और अगर यही चीज हम किसी सॉलिड मीडियम में बात करें तो और लेस हो जाएगी और ज्यादा कम हो जाएगी। इसका मतलब क्लियर है? व्हेन लाइट रे मूव्स इनटू द डेंसर मीडिया, जब वो लाइट डेंसर मीडिया में जाना शुरू होती है तो लाइट की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये मैंने कुछ बातें बता दी जो लाइट के केस में जानना हमें बहुत जरूरी था। देन ओनली वी कैन स्टडी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सब प्रोसेस तो आगे की बातें, पहले हमें लाइट के बारे में मालूम हो। तो जैसा कि मैंने कहा आपको, लाइट का जो नेचर हम यूज करेंगे वो कौन सा नेचर यूज कर रहे हैं? वेव नेचर। वही हम लोग क्लास 10th तक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब प्रोसेस में यूज करेंगे। तो आज के वीडियो में लाइट के बारे में कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो।